एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज मैंने वो सेलेक्ट किया आज आप सबको बताने के लिए इंशाल्लाह ताला। इसमें रिग्रेट है एक शख्स का क़यामत वाले दिन, और उसके रिग्रेट से हमें भी देखना चाहिए कि कहीं हमारा भी क़यामत वाले दिन ये रिग्रेट ना हो, क्योंकि वो ऐसा दिन होगा जब बहुत से लोगों के बड़े रिग्रेट्स होंगे। तो बहरहाल ये रिग्रेट अल्लाह हमें बताते हैं सूरह फुरकान आयत नंबर 27 में, आपके सामने रखता हूं। अल्लाह कहते हैं वयौम यअुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, कि एंड द डे, उस दिन जालिम द रॉन्ग डूअर विल बाइट ऑन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को चबाएगा। जैसे रिग्रेट में एक बंदा, आपने दुनिया में भी देखा है ये सीन, तो इस तरह वो रिग्रेट में अपने उंगलियों को, अपने बाजू, अपने हाथ को चबाएगा, बाइट करेगा और कहेगा रिग्रेट में, ओह आई विश आई हैड टेकन विद द मैसेंजर अवे, काश मैंने मैसेंजर के साथ, रसूल के साथ एक तरीका इख्तियार किया होता, यानी इन शॉर्ट काश मैंने रसूल के तरीके को फॉलो किया होता। अच्छा, इससे अगली आयत जो है वो हमारे लिए बड़ी काबिल गौर है। वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि हाय तबाही है मुझ पे, ओह वो टू मी, आई विश आई हैड नॉट टेकन सो एंड सो एज अ फ्रेंड, काश मैंने फला या फला को दोस्त ना बनाया होता। इसकी बकायदा तफसीर भी है, ये मुशरिकीन के बारे में है, बट बहरहाल जनरली स्पीकिंग ये हम सब के लिए एक तलकीन है कि देखिए दोस्त बहुत देख के बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी होगी, हमारे जो दोस्त होंगे, ऑब्वियसली वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। दोस्त अच्छी आदत भी डालता है और दोस्त बुरी आदत भी डालता है, बल्कि सबसे ज्यादा बुरी आदतें दोस्तों से ही लगती हैं। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल कैसी है, जैसे कि एक परफ्यूम बेचने वाला, आप परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठोगे तो चलो या तो आपको परफ्यूम लगा देगा, लगाएगा नहीं तो कम से कम उसके पास बैठ के कुछ खुशबू आप में से भी आने लगेगी। तो कितनी खूबसूरत मिसाल है कि अच्छा दोस्त, अच्छी कंपनी, उसके पास बैठ के कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट्स आप में भी आएंगी। और बुरे दोस्त की मिसाल दी, जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ है और वो कोयला जाहिर है उस पर जो भी वो काम करते हैं, तो उसके पास आप बैठोगे तो या तो आपके कपड़े जल जाएंगे कोयले की वजह से, या फिर ये है कि आपके कपड़ों में से स्मेल आने लगेगी। साबित क्या हुआ कि बुरे दोस्त से बुरी आदत पड़ती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के साथ रहो और आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। इंसान इन्फ्लुएंस होता है, सीधी सी बात है। तो देखिए इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होगा, और इससे क्या साबित होता है कि दीन से क्या मुराद है, यानी वे ऑफ लाइफ, दीन से मुराद है वे ऑफ लाइफ। जो दोस्त का वे ऑफ लाइफ होगा वही इंसान का वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो हमें बहुत स्मार्ट रहना है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, वी हैव जस्ट वन शॉट, एक चांस है, और जवानी फिर बार बार नहीं आएगी। स्पेशली जवानी के हवाले से मैं कहूंगा, क्योंकि आपको पता है जो जवानी के दोस्त होते हैं वो फिर बहुत अरसे तक दोस्त रहते हैं, स्कूल के स्पेशली जो दोस्त होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं या किसी को लेट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे लोग जिनको बुरी आदतें होती हैं उनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए ज्यादातर लोग जो है वो डाइवर्ट क्यों होते हैं, और ज्यादातर लोग बुरी चीज में क्यों पड़ते हैं। डेफिनेटली अगर कोई बुरी कंपनी है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं तो दो कॉमन इश्यूज आते हैं। एक तो ड्रग्स, जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, वेपिंग, वेप से शुरू होता है मामला, स्मोकिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो करते करते ड्रग्स तक बात चली जाती है, और फिर इससे भी एडवांस लेवल, फिर आइस का नशा है, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो वो दोस्त ही होते हैं ना जो उकसाते हैं, पीयर प्रेशर दोस्तों की वजह से ही होता है, ऐसी कंपनी की वजह से होता है। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाए, कि यूनिवर्सिटी आते हैं तो नमाजी हैं, और इवन सिस्टर्स की बात करूं तो बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग घरानों से आती हैं, लेकिन इंसान है क्या करें, कंपनी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, माहौल के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है वो बुर्खा पहन के या नमाजें पढ़ के कॉन्सर्ट अटेंड करने जाएंगे तो आप बच जाएंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। या आप जो है हर वक्त वैसे माहौल में रहेंगे और साथ साथ दीन भी चलता रहेगा और कुछ थोड़ी बहुत वो गैदरिंग्स, ऐसी इंटरमिंगलिंग वाली गैदरिंग्स और हल्ला गुल्ला भी चलता रहेगा तो आप बच जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह हक और बातिल वो एक दिल में नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने इंसान के दो दिल नहीं बनाए, एक ही दिल है, या उसमें हक रहेगा या उसमें बातिल आ जाएगा। और इसीलिए जब आप देखेंगे एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है बहुत से लोगों के जहन में, कि उन्हें पता है सही क्या है, उन्हें पता है नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी साइड भी अट्रैक्ट करती है, पीयर प्रेशर बहुत है ना यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, जाहिर है वो दुनियादारी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है कि उनके जहन में फिर एक जंग चलती है कि अब करें क्या। तो सीधी सी बात है, टेक द डिसीजन। ये जंग तो इस बात की गवाही है, आपको अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि यू हैव टू अडॉप्ट द हक, हक की तरफ आपने आना है और बातिल को आपने रेजिस्ट करना है। तो देखिए मैंने जैसे कई मिसालें दी कि कई नौजवान वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहां आकर हिजाब भी छूट जाता है, वहां आकर दीन की प्रैक्टिस छूट जाती है, वहां आकर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नमाजें छूटने लग जाती हैं, पहले जमात से नमाजें पढ़ी जा रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमात से नमाजें जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही नमाजें चली जाती हैं। साबित क्या हुआ कि माहौल इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है। हैविंग सेड इट, मैं डिजिटली भी आपको अगर बताऊं कि आज के दौर में एक इंसान का सबसे जो पक्का दोस्त है वो मोबाइल फोन है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं, तो हमारा डिजिटल कंपेनियन ये मोबाइल फोन है। तो देखिए उस दिन बंदा रिग्रेट करेगा कि काश मैंने फलानी चीज को दोस्त ना बनाया था, यानी मैंने उसे करीब ना अपने बहुत ज्यादा किया होता। तो अल्लाह से इस मंथ में हम दुआ भी मांगे कि अल्लाह मैं राइटियस लोगों की कंपनी की दुआ करता हूं, जो कि कारी साहब ने आयत भी पढ़ी हज़रत इब्राहीम इस्लाम की, बहुत खूबसूरत दुआ, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मैं विजडम का सवाल करता हूं आपसे, हुक्म का, विजडम इट मींस विजडम, अल्लाह मैं विजडम का सवाल आपसे करता हूं, बहुत खूबसूरत दुआ, वल हिकनी बिस्सालिहीन, और मैं नेक लोगों की कंपनी का आपसे सवाल करता हूं। ये दुआ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, और अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं, उसी दुआ का हिस्सा है कि क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली हैं, उनकी जबान पर मेरी गुड रेपुटेशन जारी कर दे।
तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से, विजडम मांगा, उसके बाद राइटियस लोगों की कंपनी मांगी, नेक लोगों की कंपनी मांगी, और उसके बाद जिक्र यानी लोगों की जबान पर गुड रेपुटेशन का जिक्र मांगा, और ये दुआ कबूल हुई। आज कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, और क़यामत तक हम हज़रत इब्राहीम पे दुरूद भेजते रहेंगे और उनका तज़किरा खैर होता जाएगा। तो देखिए क्या आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन में आपकी गुड रेपुटेशन हो, कल को आपको याद किया जाए अच्छे अल्फाज में। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 100 years? जस्ट टेल मी, 100 years बाद हम कहाँ हैं? कब्र में हैं, कोई नहीं जिंदा रहेगा, इतनी लंबी उम्रें नहीं होती हैं, ठीक है आजकल। तो 100 साल बाद वी आर ऑल गॉन, तो पीछे लेगेसी क्या होगी? पीछे हमारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, हमारे पोते होंगे वगैरह वगैरह, तो वो हमें किन अल्फाज में याद करेंगे? ये है असल में बहुत बड़ा सवाल। उसके लिए अभी से अकलमंदी का तकाजा ये है कि हम सही डिसीजन लें, हम अपनी कंपनी सही सेलेक्ट करें, हम जगह सही सेलेक्ट करें, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम इवन मोबाइल फोन पे जो चीजें फॉलो कर रहे हैं वो अभी से देख लें कि वो चीजें हमारी स्पिरिचुअलिटी में ऐड ऑन कर रही हैं या हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। यानी कहीं मैंने ऐसे कोई पेजेस तो ज्वाइन नहीं किए जिनको मैं माइंडलेसली स्क्रॉल करता हूँ, रात बैठ के करता रहता हूँ, यानी क्या फायदा हो रहा है? व्हाट इज इट एडिंग टू मी? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कहता कि गेमें खेलना हराम है, लेकिन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इफ यू आर फॉलोइंग सच पेजेस जो कि गेमों से रिलेटेड यानी उसमें लाइव गेमिंग खेल रहे हैं लोग, वो दिखा रहे हैं, तो क्या आपको मिल रहा है? दूसरों को गेम खेलते देख के आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। ना आप में कुछ ऐड हो रहा है, ना कोई स्किल आप सीख रहे हैं, ठीक है, ना कोई नेकी का शौक आपके अंदर पैदा हो रहा है, तो ठीक है एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि जितना आप जिस चीज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी।